शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है श्रेष्ठ स्थिति। अव्यक्ति इशारे। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा कर्मातीत स्थिति का बहुत प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अगर हम सभी जैसे जैसे बाबा भिन्न भिन्न तरह की पॉइंट्स देते हैं तो समझ तो आती है, पर थोड़ी चेकिंग भी करनी होगी कि मेरी कहाँ तक कितनी परसेंटेज कर्मातीत स्थिति है। तो जो कर्मातीत स्थिति के गुण होने चाहिए या कर्मातीत स्थिति की क्या स्थिति रहेगी अगर कर्मातीत है तो, और जो बाबा सुना रहे हैं, दादी हमारे सामने एक उदाहरण थी। हर दादी का हम सोचें, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण तो है ही है। जितने वर्ष हमें पुरुषार्थ में हो गए, अब उसको रिपीट कुछ कर नहीं सकते, जितना भी हुआ हुआ। लेकिन आज से लेके भविष्य के लिए हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निरंतर याद रखी। अगर हम सोचे कि हमें भी ऐसा करना है तो ठीक है, करते तो वो तो बीत गया। लेकिन अभी भी अगर हम पूरा अटेंशन दें तो जो स्थिति जिसमें शारीरिक मानसिक दोनों हलचल से दूर हों, शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है और मन का शरीर पर। व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो शरीर पर प्रभाव होता है, और अगर शरीर पर कोई भी रोग होता है, दुख होता है, दर्द होती है, तो उसका मन पर प्रभाव। आत्मा और शरीर दोनों साथ हैं, दोनों का आपस में गहरा संबंध है, तो स्थितियों का भी ऐसे ही है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति से पहले श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इस अभ्यास का हो। सारा जीवन रूहानी आत्मिक अभ्यास पर है। बाबा ने, जब बाबा इस बार आए, हमने मुरली सुनी तो भी बाबा ने अभ्यास कराया कि 1 सेकेंड में, क्योंकि शायद 1 सेकेंड नहीं मिलेगा, तो एकदम तुरंत जो बाबा ने कहा ना, सोचो नहीं,
परिस्थिति में। सोचना भी एक अभ्यास है, परिस्थिति में स्थित रहना भी एक अभ्यास है। सोचना भी अभ्यास है और एक स्थिति में स्थित रहना भी अभ्यास है। अभी अभी कर्मयोगी तो दिन भर है ही ना, कर्मयोगी हैं। और अभी अभी कर्मातीत स्थिति, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्थिति। दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने शेष स्थिति को हलचल में न लाए। चिंता लगती है ना, भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, समय पर कोई मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत संकल्प स्थिति को हलचल में ला सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि शारीरिक व्याधि का प्रभाव मन पर ना आए। कोई भी बात अगर मन में चली जाती है ना तो बहुत संकल्प आते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, कैसे मन को व्यस्त रखो। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, मनन का नहीं, ज्ञान चिंतक और बनने का चिंतन ही चले। तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। तो ये अपने ऊपर है ना, अगर हमें अभी से एक अभ्यास है कि मुझे स्वचिंतन करना है, अगर अभ्यास नहीं है तो परिस्थिति का चिंतन, चलो दूसरे का नहीं चलेगा पर चिंतन ही होगा। परंतु परिस्थिति, संबंध व्यवहार में, तो इसलिए बाबा कहता है क्या अभ्यास चाहिए। स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही, शुभ चिंतक बनने का ही चिंतन चले। तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। बाबा बहुत समय से कहते आए हैं बच्चे व्यर्थ नहीं, संगम युग है, समय बहुत वैल्यूएबल है, अविनाशी कमाई कर सकते हैं। तो अपना कोई भी संकल्प व्यर्थ न जाए। बात आती है चली जाती है, पर हमारे मन पर जो उसका असर होता है उसका चिंतन। कोई भी बात होती है ना, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हार जीत, कहते हैं योगी उसमें समान रहता है। थोड़ा भी अगर असर होता है, मन में लग जाता है, तो उसका चिंतन तो चलेगा। तो जब वो चिंतन चलता है परिस्थिति का या किसी भी आत्मा के व्यवहार का, हिसाब किताब है हर प्रकार का, अपने शरीर का भी है, संबंधों में भी है। अगर चुक तो हो जाएगा,
तो अपने आप ही सब ठीक हो जाता नहीं। कभी शुरू में होता है, कभी बीच बीच में होता है, कभी अंत में होता है, पर वो भी जरूरी है, वो भी आवश्यक है। अगर ड्रामा में कोई भी सीन है तो बाबा कहता है कल्याण है ना। तो हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को ड्रामा का एक दृश्य समझ, उसको दृश्य की तरह देख करके दृश्य चला जाएगा। तो आजकल बाबा हलचल ना हो मन में, क्योंकि जब स्थिति डावाडोल होती है तो परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है, जो शक्ति काम करनी चाहिए वो भी नहीं करती है। हमारी दादी प्रकाश मणि कोई भी आलोचना करता था तो कहती है मैं तो देख रही थी मेरी शक्ति काम कर रही है कि नहीं। और अपने शब्दों पर बहुत संयम चाहिए। किसी भी के भी व्यवहार से, कोई भी हमारे मुंह से उस आत्मा के प्रति ऐसे शब्द ना हो जो ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं है। चलो संकल्प पर वाणी का भी बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उससे बनेगा ना फिर और हिसाब किताब बनेगा। किसी ने कहा, आपने कहा, फिर कहा, तो चुकतू तो नहीं होगा ना फिर। तो चुकतू नहीं होगा तो लंबा चलेगा। हम लोग तो शुरू से कोई भी बात होती थी, ये भी एक टेस्ट पेपर है। अगर आप उससे दूर रहते हैं, भागते हैं, तो वही परिस्थिति आपको कहीं भी आएगी, क्योंकि आपको जरूरत है आपकी जीवन में सिखाने के लिए ये सब बातें आती है। हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और मेरा अपना उदाहरण ठीक हो। मैंने अपनी मनसा वाणी कर्म को पूरा संयम में रखा, क्योंकि रिएक्शन होता है तो फिर कर्मों का फिर चलता ही रहेगा ना। तो कर्मातीत स्थिति के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखना, किसी हलचल में न आना है। अभी हम लोग कुछ मिनटों के लिए श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करेंगे।
ओम शांति।